हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्याएं p अपान q के रूप में लिखी जा सकती हैं और वहां पे q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q जो है क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या जो है हम 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम इसे लिख पाएंगे तो हम इसे जो है परिमेय संख्या बोलेंगे। तो क्या इस 0 को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक पूर्णांक सोचना जिससे इसको डिवाइड लगाने पर ये जो है इसकी वैल्यू जो है 0 ही आनी चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आप बोल देंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो पहला पूर्णांक मैं क्या ले लेता हूं, 1। तो जब मैं 1 लूंगा को जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है और ये दोनों के दोनों पूर्णांक है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो 0 होता है वो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। जब 0 पूर्णांक होगा तो इसका मतलब ये है कि q की वैल्यू 0 रखी जा सकती है, लेकिन परिमेय संख्या कहता है कि नहीं, आप जो है यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी पूर्णांक यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम जो है पूर्णांक में एक रख के देख लिए, क्या हम जो है इसके जगह पे 2 रख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। अगर 2 रखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो इस वाले केस में भी आप लोग का ये जो है परिमेय संख्या प्रूव हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 रखने पर भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हर एक केस में आपको क्या दिख रहा है कि p को मैं क्या मान रहा हूं, 0 ही मान रहा हूं और q की वैल्यू जो है कोई भी पूर्णांक यहाँ पे रख रहा हूं तो हर एक बार जो है मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि पूर्णांक के अंदर 0 भी आता है तो यहाँ पे 0 को सिर्फ नहीं रखना है, बाकी जितने भी पूर्णांक है उनको रखेंगे तो हर एक बार जो है आपको जो है वैल्यू क्या मिलेगी, जब 0 में पूर्णांकों से डिवाइड करेंगे तो हर एक बार जो है आपको 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं इसके आंसर को। उसके बाद आता है कि दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को लगा के आप जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं वो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें दूसरा मेथड बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे और इधर 4 को लिख देंगे। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो आपको क्या करना है, 6 में 1 जोड़ना है। 6 बोला गया है तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 1। तो 6 में 1 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। उस 7 का जो है 3 में गुणा लगाएंगे और 3 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। गुणा भी करना है और 7 से ही भाग भी करना है। ये काम 4 के साथ भी करेंगे। तो जब 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे भी 7 लिखेंगे। अब ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आप लोग का 21/7 और ये आप लोग का क्या बनेगा, ये आप लोग का बनेगा 28/7। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में जो है वो सभी नंबर लिख देने हैं जो है जो इसके बीच में आएंगे। जैसे कि अब वो मिलेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अंश को एक एक करके बढ़ाते जाना है, हर को सेम रखना। तो
यहाँ पे जब अंश को एक एक करके बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा 22/7, हर को सेम रखना है। उसके बाद क्या आएगा 23/7, उसके बाद क्या आएगा 24/7, उसके बाद क्या आएगा 25/7, उसके बाद क्या आएगा 26/7 आएगा। क्या आएगा 26/7, उसके बाद 27/7 आएगा। उसके बाद आप लोग का लास्ट में क्या था 28/7 था। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं बोली जाएंगी, आप क्या करिएगा उसमें एक जोड़िएगा और उसी नंबर से जो संख्या दी गई है उसमें गुणा भी करिएगा और उसको उसी संख्या से डिवाइड भी लगा दीजिएगा जो दो संख्याएं दी गई है। और इस तरीके से आप जो है अंश में एक एक बढ़ाते जाएंगे, हर को सेम रखेंगे, तो आपकी जो है जितनी भी परिमेय संख्याएं बोली गई हैं वो आपकी मिल जाएंगी आपको। उसके बाद है आप लोग का तीसरा प्रश्न कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें भी एक और तरीका बताता हूं, उस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या कहता है, उस तरीके में आपको क्या करना होता है ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। तो जब हम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ये छोटा है तो क्या होगा दशमलव आएगा। कितनी बार में जाएगा दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है ये कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 6 बार में इसको काट देंगे। इसके बाद इसको भी वही काम करना है, इसको भी डिवाइड करना है। तो 4 को मैं 5 से जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, छोटा है तो यहाँ पे दशमलव आएगा। कितनी बार में कटेगा ये 8 बार में, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। उसके बाद जो है ये आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या मिल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 को 0.6 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो दशमलव है उसके बाद एक डिजिट दिख रहा है, आपको क्या करना है एक डिजिट और इंक्रीज करना है। यहाँ पे 0.6 था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.61। अब इसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे, अब क्या होगा 0.62, उसके बाद क्या होगा 0.63, उसके बाद क्या लिखेंगे 0.64, उसके बाद 0.65 और सबसे लास्ट में क्या था आपका 0.8 था ही। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको जितनी परिमेय संख्या चाहिए वो उतनी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।